बिहार की सियासत में आज एक ऐसा झटका लगा है जिसने पूरे राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है। जी हां, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तीनों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इसका मतलब साफ है, अब लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा और बिहार के आने वाले चुनाव में यह मामला सियासी बम बन सकता है। आपको बता दें कि साल 2004 से 2009 के बीच का वो दौर जब देश के रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, जहां रेलवे की एक यूनिट आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन देश भर में होटल, खानपान और ट्रेवल सर्विस चलाती थी। लेकिन इसी दौरान दो होटलों के टेंडर पर सवाल उठे। रांची और पुरी में बने आईआरसीटीसी होटल के ठेके कुछ कंपनियों को फेवर देकर दिए गए और इसके बदले में आरोप है कि लालू परिवार को जमीन के टुकड़े गिफ्ट में दिए गए साहब, यानी होटल के बदले जमीन का सौदा। सीबीआई की जांच में सामने आया कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को आईआरसीटीसी के दो बड़े होटल टेंडर दिए गए। बदले में इस कंपनी ने लालू परिवार से जुड़े लोगों के नाम पर पटना में जमीन के सौदे किए। इस केस में कुल 16 आरोपी हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कंपनी के डायरेक्टर शामिल हैं। सीबीआई ने कहा, रेलवे की संपत्ति से जनता को मिलने वाले लाभ को राजनीतिक परिवार के फायदे में तब्दील कर दिया गया। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय किए। न्यायाधीश विशाल गगने ने कहा, आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 120 बी आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त आधार है। यानी अब मामला चार्ज फ्रेम से ट्रायल की तरफ बढ़ेगा। सरल भाषा में कहें, अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा, गवाह पेश होंगे और सबूतों की जांच होगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार शुरू से ही इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते आया है। राबड़ी देवी ने कहा, हम पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं भैया, क्योंकि हम भाजपा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी और सीबीआई दोनों मिलकर जनता की लड़ाई से हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। उनका कहना है कि यह मामला 2006 का पुराना केस है, जिसे हर चुनाव से पहले जिंदा कर दिया जाता है। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है। और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात ख़त्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मज़ा आएगा, मसाले मिले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस फैसले को भ्रष्टाचार पर कानून की जीत बताया है। यह फैसला दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। बीजेपी का तर्क है कि लालू परिवार ने सत्ता में रहकर रेलवे जैसी संस्था को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और आज का फैसला भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल उठता है, क्या यह फैसला बिहार के आगामी चुनाव पर असर डालेगा?
जानकार मानते हैं कि यह मामला दो तरह का असर डाल सकता है। नकारात्मक असर यह होगा कि विपक्ष लालू परिवार को भ्रष्टाचार का चेहरा बताएगा और एनडीए इसे कानून की जीत के तौर पर पेश करेगा, और सकारात्मक असर आरजेडी के लिए यह होगा कि आरजेडी समर्थक इसे सियासी उत्पीड़न कहकर भावात्मक मुद्दा बना सकते हैं। तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार की छवि बनाकर सहानुभूति लहर खड़ी कर सकते हैं। बिहार में चुनाव है और बिहार की राजनीति तीन ध्रुवों पर टिकी है, एनडीए, महागठबंधन और छोटे क्षेत्रीय दल। एनडीए में भाजपा जदयू का गठबंधन है, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं। लेकिन लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय होना महागठबंधन के नैरेटिव को कमजोर कर सकता है, क्योंकि भाजपा पूरे चुनाव में यही मुद्दा उछाल सकती है कि जो खुद पर भ्रष्टाचार के केस झेल रहे हैं वो क्या अच्छा शासन देंगे बिहार को। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा अहम रहे हैं। लालू यादव की पार्टी का मजबूत आधार यादव और मुस्लिम वोट बैंक है साहब। लेकिन आज का युवा वर्ग जो रोजगार और विकास चाहता है, वो अब जाति राजनीति से ज्यादा ईमानदारी और काम पर वोट देना चाहता है। कई युवा मतदाता कह रहे हैं कि नेता कोई भी हो, अगर भ्रष्ट है तो देश का नुकसान है। वहीं लालू समर्थक कहते हैं सीबीआई सिर्फ विपक्ष को निशाना बना रही है। यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, लेकिन कानूनी तौर पर लालू यादव पहले से ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। इसको भी याद रखना जरूरी है। कहां चारा घोटाले के मामले में और जमानत पर बाहर हैं। अब अगर इस मामले में ट्रायल शुरू होता है तो उनकी सक्रिय राजनीति पर और सीमाएं लग सकती हैं। चुनाव आयोग के अनुसार अगर किसी उम्मीदवार पर आपराधिक आरोप तय है तो उसे अपने नामांकन में इसका पूरा ब्यौरा देना होता है। इसलिए तेजस्वी और आरजेडी की रणनीति अब और सावधानी से तय करनी होगी। अब सवाल यही है, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार में निर्णायक फैक्टर बनेगा या फिर जनता एक बार फिर भावनात्मक जाति और नेतृत्व के भरोसे वोट डालेगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है यह फैसला बिहार की जनता के सामने एक नैतिक सवाल रखेगा। क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देंगे या फिर पुराने निष्ठा भाव के साथ खड़े रहेंगे। तो बिहार की सियासत में आज फिर लालू फैक्टर लौट आया है। एक तरफ अदालत का फैसला है, दूसरी तरफ जनता का फैसला आने वाला है। कानून अपनी राह पर चलेगा, लेकिन सियासत अब इस फैसले को अपने अपने रंग में पेश करने की तैयारी में। चुनाव से पहले यह मामला न सिर्फ भ्रष्टाचार बनाम भरोसे की जंग बन गया है, बल्कि यह तय करेगा कि बिहार की राजनीति अब पुरानी धारा में बहती रहेगी या नई दिशा पकड़ेगी। यह तो जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव बा और नेता दागदार बा। बहुत बहुत धन्यवाद।